हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। देखिए, ऑल रेड, कौन, कूल, काम, हैंडसम, राजीव मिश्रा। देखिए, हम मैच तो जीते, सेमीफाइनल में मुकाबला इंग्लैंड से होने वाला है, लेकिन जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, जो क्रिकेट खेल चुके हैं, कमेंटेटर्स हैं, बहुत खुश नहीं हैं। रीजन क्या है? देखिए, गावस्कर ने भी बोला है। गावस्कर ने बोला कि बुमराह का जिस तरह से इस्तेमाल, हमने कल प्रोग्राम में भी ये बात किया था कि किस बात का वेट करते हैं सूर्य कुमार यादव खिलाने के लिए, गेंदबाजी करवाने के लिए जसप्रीत बुमराह का। वर्ल्ड बेस्ट आपके पास है और उनको इतना इंतजार कराया जाता है। क्या गलत बोला है गावस्कर ने? सही तो बोला है। नहीं, सही बोला है। और देखिए, आपके जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है और जो विकेट टेकिंग ऑप्शन आज की डेट में अगर आप इस वर्ल्ड कप में देखें, सिर्फ इंडियन टीम में नहीं, वर्ल्ड वाइड उनसे बेहतर नया बॉल कोई डाल नहीं सकता है। और जिस एंगल से वो डालते हैं गेंद, वो हमेशा बैट्समैन को ट्रबल ही करते हैं। और अब इंग्लैंड से क्योंकि मैच और टॉप 3 पे बहुत हैवली डिपेंडेंट है, अगर आप इंग्लैंड टीम देखें, उनके फिल सॉल्ट, जॉस बटलर और हैरी ब्रूक, इन तीनों को अगर आप इनमें से 2 भी विकेट आप पावर प्ले में निकाल देते हैं तो इंग्लैंड ऑलमोस्ट मतलब बैकफुट में चला जाएगा। और इसीलिए सनी भाई ने ये सजेस्ट किया है कि आप जसप्रीत बुमराह के साथ अगर ओपन करें तो मे बी आप उनकी मुझे समझाइए आप कि ऑल 4 एक साथ, या 2 इधर और 2 आखिर में बचाने जैसा अक्सर होता था पहले, या फिर 3 और 1, किस तरह से गेंदबाजी? अलग अलग तरीके से यूज़ किया है जसप्रीत बुमराह को। एशिया कप में पहले 3 ओवर डला देते थे, यानी पहले पावर प्ले में 3 ओवर जसप्रीत बुमराह डालते थे, बाकी के लोग मिल के 3 ओवर डालते थे। अब उसके बाद आपने देखा जब ऑस्ट्रेलिया हम खेलने गए और उसके बाद जब हमने बायलेटरल खेला तो जसप्रीत बुमराह को 2 ओवर पहले इनिशियली डलाया गया और उसके बाद 2 ओवर लास्ट में। फिर जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो 1 ओवर डलाया गया पावर प्ले में, बाकी वो 1 ओवर बीच में और फिर आखिर के 2 ओवर रखते हैं जब आपकी स्लॉगिंग शुरू होती है। हाँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप एटलीस्ट 2 नया बॉल से, मतलब ऐसा पहला ओवर जसप्रीत बुमराह को डालना चाहिए। ऐसा नहीं पहला ओवर आपने हार्दिक पांड्या को डला दिया, फिर आप हर्षदीप को लेके आ गए। आपका काम क्या, पहला पंच जोरदार पड़ना चाहिए ना। अगर आपका पहला जो मेन बॉलर है, अगर वो विकेट निकाल के आपको दे देता है 2 ओवर में, तो फिर कहानी बहुत हद तक बदल जाती है, जो बाकी टीमें इंडियन टीम के साथ कर रही हैं। अगर आप देखें इंडियन टीम की हालत क्यों खराब हुई है इस वर्ल्ड कप में, जीते हम अलग बात है, बट हमारे टॉप ऑर्डर 6 ओवर में 2 आउट हो रहे हैं, कभी 3 आउट हो जा रहे हैं, तो ओपोनेंट आपको ज़्यादा बेटर रीड करके आ रहा है। ठीक उसी तरह से जसप्रीत बुमराह को रीड करना बहुत मुश्किल है, वो चाहे फिर आप जॉस बटलर हो, चाहे सॉल्ट हो, चाहे हैरी ब्रूक की बात करें ना, 6 की 6 बॉलें वो डिफरेंट डालेंगे। हाँ, तो वो उसका मिश्रण करके लाते हैं और वो कैसे कंटेन करके रखने देना। और पावर प्ले जाहिर बात है वो 6 ओवर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनमें से अगर 2 में वो विकेटें निकाल लेते हैं तो काम आधा खत्म हो जाता है फिर। बिल्कुल। और सुनील गावस्कर ने ये भी कहा कि ये लड़ाई हैरी ब्रूक और जसप्रीत बुमराह के बीच में है। हाँ। क्योंकि हैरी ब्रूक इस टूर्नामेंट में एक अलग अवतार में बैटिंग कर रहे हैं। जितने इनोवेटिव शॉट्स उन्होंने खेले हैं, और एक छक्का तो शायद वो ट्रेडमार्क बन जाएगा आने वाले टाइम में आईसीसी टूर्नामेंट्स में, जो उन्होंने फ्लिक किया और जाके स्कोरबोर्ड पे सीधे बॉल लगा। हाँ। तो वो बहुत प्रचंड फॉर्म में चल रहे हैं। और जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह की गेंदबाजी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ की, उनको इम्पैक्ट प्लेयर भी चुना गया ड्रेसिंग रूम में। उनका रोल मुझे लग रहा है, ये लड़ाई अगर शुरू में ही 6 ओवर में दिख जाए, यानी आपने ओपनर आउट किया और नंबर 3 पे अपने आप को प्रमोट किया हैरी ब्रूक्स ने, क्योंकि बैटिंग इनकी चल नहीं रही है, तो बड़ा मतलब बहुत ही तगड़ा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। और देखिए राजीव, ये गरीब आदमी है, वो फाइनल पे पूरी नजर टिकाए हुए। मुझे फाइनल देखना है। आप मेरे को हर बार चिढ़ाते हैं, इस बार मैं फाइनल आपके साथ बैठ के देखने वाला हूँ अहमदाबाद में। तो आप इनको जिताइए, इनको बोलिए कि जसप्रीत बुमराह से जो है पहले बॉलिंग कराएं, विकेटें निकालें, हम इंग्लैंड को शिकस्त दें, वरना मैं अगर इंतजार करता रह जाऊंगा टिकट्स बहुत महंगी हो जाएंगी। तो गरीब आदमी को आप प्लीज इसके ऊपर कुछ करिए, इसके लिए बोलिए। नहीं, इसके लिए तो सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर को बोलना पड़ेगा। बेचारे जसप्रीत बुमराह को तो जब बॉलिंग मिलती है वो कर रही है अच्छी गेंदबाजी। तो ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी आपको चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे। स्ट्रैटेजी ना सिर्फ आपकी बैटिंग अप्रोच को लेके, बल्कि आपकी जो आप जिस तरह से बॉलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक पंकज भाई, वरुण चक्रवर्ती बहुत ऑफ कलर है इस टूर्नामेंट में। देखिए, ये बहुत वरिंग फैक्टर है, क्योंकि जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो हम क्या सोच रहे थे कि नया बॉल से हमारे पास मैच विनर है और मिडिल ओवर्स में वरुण चक्रवर्ती के 4 ओवर जो है वो बहुत डिसाइसिव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस टूर्नामेंट में देखें, हाँ, जब कमज़ोर टीमों की बात हम नहीं करेंगे, अच्छी टीमों के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती की बहुत पिटाई हुई है। जसप्रीत बुमराह के अगर आप स्पेल ना हो वहाँ पे, तो हम मैच ऑलमोस्ट हार जाएं। वो चाहे फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ की बात कर लें या इवन जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच की बात कर लें। हाँ। तो जसप्रीत बुमराह का जो रोल रहा है इस वर्ल्ड कप में, वो तो बड़े मैच विनर के तौर पर रहा है। वरुण चक्रवर्ती एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गए हैं कि उनको अब ऐसी सिचुएशन है कि आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो आपको वरुण चक्रवर्ती को मुझे लग रहा है बहुत कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, जो भी ये प्रैक्टिस सेशन होंगे मैच से पहले। बिल्कुल। और अब ये तो रही गेंदबाजी की बात, अब जरा मैं बल्लेबाजी की कर लूँ बात। अभिषेक शर्मा
जिस तरह से वो खेले इस पूरे टूर्नामेंट में, बहुत प्रॉमिसिंग क्रिकेटर हैं, यंग हैं, प्रतिभाशाली हैं, लेकिन क्या इस वक्त उनकी टीम में जगह बनती है? देखिए बहुत बहुत मुश्किल सवाल है पंकज भाई, क्योंकि आपने टूर्नामेंट शुरू किया अभिषेक शर्मा को ट्रम्प कार्ड की तरह लेके गया है। अभिषेक शर्मा हमारे पास है, हम तो डिस्ट्रॉय कर देंगे वर्ल्ड कप में पूरा, और अकेले अभिषेक शर्मा मैच जिता देंगे। देखिए लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट से ऊपर आप जा नहीं सकते हैं, खेल ही बड़ा होता है, खिलाड़ी तो कभी हो नहीं सकता। तो अभिषेक शर्मा का फेल होना शुरू हुआ, और अब हालात ये हैं कि वो एक तरह से बोझ सा बन गया टीम पे, क्योंकि जब आप टॉप ऑफ द ऑर्डर आके कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, जिम्बाब्वे के खिलाफ इनिंग हटा दें तो कारण क्या समझ आता है? सफलता सर पे चढ़ गई है, क्या सफलता है? नहीं है, वो कहीं ना कहीं देखिए ओपोनेंट टीम ने उनके गेम प्लान को रीड किया हुआ है, उनका कार्ड निकाल रखा है, और जिस तरह के पैटर्न पे वो आउट हो रहे हैं, एक तरह का पैटर्न है कि आप स्लॉगिंग करने जा रहे हो और टॉपेज लग रहा है और खड़े हो रहे हैं, तो बॉल खड़ी हो रही, तो उससे फ़र्क पड़ रहा है। अब जो आप सवाल कर रहे हैं क्या अभिषेक शर्मा खेलेंगे अगला मैच, ये देखिए बहुत बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि जब 6 मैच आप किसी को खिला चुके हो और आखिर के 2 मैच जो डू एंड डाई मैच अगर आप बदलते हैं और बदलने के लिए आपके पास एक बैट्समैन बचा हुआ है, वो है रिंकू सिंह, बाहर बैठे हैं, अगर आप इसमें बदलेंगे तो फिर आप ईशान को ओपन कराएंगे और पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो मुझे डाउट है करेंगे नहीं ऐसा। और सूर्य कुमार यादव ने पीसी में कहा भी था। हाँ, नहीं वो अलग, वो तो बहुत पहले की बात है। मैं अभी अगर रिसेंटली बात करूँ जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, तो मुझे डाउट है कि कोई चेंजेस होंगे। विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाना चाहिए, और जाएंगे भी ना, वो कुलदीप की तरफ टेम्प्ट करेंगे ना वो रिंकू सिंह की तरफ। इंजरी हो जाए वो अलग मुद्दा है देखिए, और वानखड़े का मैदान है जहाँ पे अभिषेक ने रन बहुत बनाए पंकज भाई, तो ये हमेशा सूर्य कुमार यादव को भी याद होगा, गंभीर को भी और इंग्लैंड को भी, कि हम मेरे खिलाफ इस मैदान पे उन्होंने बहुत पिटाई की थी इंग्लैंड की। तो क्या पता, कहते हैं ना वो एवरेजेस ऑफ लॉ तो होता है ना, जब अच्छे से खराब हो सकता है तो खराब से अच्छा भी। तो हम लोग खराब से अच्छे वाला वेट कर रहे हैं कि अभिषेक आए और एक ऐसी इनिंग खेल दे जो जैसे संजू ने खेली है हमारी वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में, ये तो ऑलमोस्ट सेमीफाइनल है, एक बड़ी इनिंग और अपना नाम लिखवा लें वो इतिहास में। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि देखिए जब चर्चा करते हैं तो कुछ कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं। यशस्वी जायसवाल वेटिंग मैन इन वेटिंग है, वैभव सूर्यवंशी मैन इन वेटिंग है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि बहुत ऐसे प्लेयर्स थे जो किसी डाउन पे खेलते थे, उन्हें ओपनर के तौर पे, जैसे सहवाग भी अपने बारे में कहते हैं कि दादा ने मुझे ओपन कराने की बात बोली। अब क्या ये फिक्स हो गया है कि जो खिलाड़ी ओपनिंग करता है वो उसकी जगह भी एज अ ओपनर ही बनेगी टीम में? कहीं और यशस्वी जायसवाल फिट नहीं हो सकते, वैभव सूर्यवंशी कहीं और फिट नहीं हो सकते, ये क्या अब ऐसा बन गया है? देखिए मिडिल ऑर्डर में तो होता है 4 वाला 5 खेलेगा, 5 वाला 6 खेले, लेकिन आप ओपनर तो स्पेशलिस्ट जॉब है, उसमें तो आप कर ही नहीं सकते। जो नया बॉल खेलता है वो नया बॉल ही खेलेगा। तो वहाँ पे वैभव सूर्यवंशी यशस्वी हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में तो आप कुछ कर नहीं सकते। अब आप तो लिमिटेशंस हैं, वो 15 खिलाड़ियों में से ही आपको किसी को लेना है। तो इसलिए मुझे डाउट है कि कोई चेंज होगा, यही टीम खेलेगी और इसी टीम को बैक करना पड़ेगा हम सबको भी, और कप्तान और टीम मैनेजमेंट को भी, क्योंकि वानखड़े का मैदान देखिए ये वही मैदान है जहाँ अमेरिका के खिलाफ हम 76 पे 6 हो चुके हैं हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपको आंख कान खोल के खेलना पड़ेगा। यहाँ वो अमेरिका नहीं है सामने, यहाँ इंग्लैंड है सामने। मैं यही समझना चाह रहा हूँ आपसे, देखिए हाउ डिफरेंट इज इंग्लैंड, क्योंकि हमारे लिए तो देखिए सेमीफाइनल मुकाबला फाइनल जैसा है, ये जीतेंगे तभी तो आगे जाएंगे, फाइनल की तो बाद में देखेंगे। कितना कड़ा ये मुकाबला होने वाला है, इंग्लैंड की टीम कहाँ आप उसको रखते हैं? देखिए इंग्लैंड की टीम अपने सुपर 8 के सारे मैचेस जीत के आ रही है। वो भी टीम इंडिया की तरह ही है, मतलब कन्विंसिंगली नहीं जीते हैं, बट कोई ना कोई एक खिलाड़ी आके निकल के आता है सामने और मैच जिताया जाता है। पिछला मैच आप देखें तो उनके लिए बहुत कमाल की पार्टनरशिप की रेहान ने और विल जैक्स ने, और वो नंबर 7 और 8 पे खेलने आए थे। तो जब आपके ऐसे खिलाड़ी हैं जो 7 और 8 पे आके मैच जिताना जानते हैं, तो इंग्लैंड निश्चित रूप से बहुत बराबर की टीम है, और उन्होंने 2022 सेमीफाइनल में हमें हराया है जब हम एडिलेड में खेले थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इंग्लैंड कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली स्टार्ट अच्छा नहीं किया उन्होंने इस वर्ल्ड कप में, बट वो फिनिश के बहुत स्ट्रॉन्ग फिनिश के तौर पे, फिनिशर के तौर पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। हाँ, और दूसरा हम हमेशा ये कहते थे कि अच्छी बात रही इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया के लिए कि कभी कोई चला, कभी कोई चला, कभी कोई चला, एज अ यूनिट उस तरीके से नहीं हम खेले। तो कितना ज़रूरी तिलक वर्मा, ईशान, अभिषेक, इन सब का चलना, और शिवम दुबे तक, मतलब जितने भी प्लेयर्स अभी तक इस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक ही मैच में सारे चले टॉप 6, सबका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर था,
वो था अगेंस्ट जिम्बाब्वे। तो वो ऐसी बैटिंग की जरूरत है आपको, जहाँ पे 150 का स्ट्राइक रेट है, कम गेंदे खेल रहे हैं आप, डबल रन बना रहे हैं, जो अभी तक हुआ नहीं है। बट जिम्बाब्वे की बॉलिंग क्वालिटी और अगर आप देखें इंग्लैंड की बॉलिंग क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। उनके पास जोफ्रा आर्चर है, एटकिंसन है उनके पास, फिर 2 स्पिनर्स हैं, आदिल रशीद जो बहुत इफेक्टिव हैं T20 फॉर्मेट में। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि प्लान बी भी आपको साथ में रखना है, क्योंकि ये यहाँ देखिए कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, ना कोई आप एक्सक्यूज़ दे पाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ना ही कोई बहाना चलेगा, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप 2 साल के बाद आएगा और इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल जाएगी इंडियन क्रिकेट में। तो ये जो मौका है, इस पर चौका ही मारना है आपको, चूकना नहीं है। टॉस कितना इंपॉर्टेंट? नहीं, टॉस तो होएगा ही इंपॉर्टेंट, और मुझे लग रहा है कि बैटिंग करना ज़्यादा बढ़िया है यहाँ पे, क्योंकि टारगेट हम चेज तो कर गए। वो संजू का कहता है ना सुपर पारी थी, बट ये नॉकआउट मैच है, आप पहले बैटिंग कर लें, स्कोरबोर्ड पे रन लगाएं और फिर आप प्रेशर डालें अपने स्पिनर के दम पे। कि देखिए इंग्लैंड की वीकनेस जो है उनकी, हमारे वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल को खेलना बहुत आसान नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये आप कर सकते हैं। क्या पता अब कोई सरप्राइज कर दें, वाशिंगटन सुंदर भी आए किसी की जगह टीम में, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि एक ऐसा विकेट है जो थोड़ा स्लो है, स्पिनर्स को मदद कर सकता है। लेकिन ये सब अभी कयास लग रहा है। अभी तो फिलहाल यही है कि विनिंग कॉम्बिनेशन ही जाएगा जो खबरें आ रही है। तो देखिए आखिर में हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि जसप्रीत बुमराह, सुनील गावस्कर तक ने कह दिया है कि उनका सही इस्तेमाल हो, पावर प्ले में उनको गेंदबाजी कराना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में पहला ओवर स्टार्ट उनसे करवाएं, तीसरा ओवर उनसे कराएं, क्योंकि वो एक ऐसे बॉलर हैं वर्ल्ड क्लास जो कि विकेट चटका सकते हैं और बहुत ज़रूरी होगा इंग्लैंड जब ओपोनेंट के तौर पर आपके साथ हो। अब देखिए हम हमेशा ये कहते हैं कि आपके जो कमेंट्स हैं वो इस प्रोग्राम को निखारते हैं, बनाते हैं, संवारते हैं। बहुत बड़ी संख्या में आपका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है जो हमें बहुत आनंदित करता है। तो देखिए ये @तोमर हैं, ये लिख रहे हैं कि आप सब बिल्कुल सही थे, संजू जो है वो ग्रेट प्लेयर है, उनको सपोर्ट करना, उनको टीम में रखवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो शानदार जीत दिलवा सकते हैं। और एक कैंपेन से है ना, सिर्फ उनके फैंस से चलाया था, बल्कि जो क्रिकेट को समझते हैं पंकज भाई, हर कोई यही कह रहा था कि आप एक बैट्समैन को ख़राब किया। मैं भी आज एक्स जो सेलेक्टर है सभा करी, मुझसे भी बात करूँ, उन्होंने भी यही कहा कि भाई संजू ख़राब कब था, उसको तो आपने ख़राब किया। एशिया कप से पहले वो टीम के मेन बैट्समैन थे, आपने उनको ड्रॉप किया, फिर शुभमन ले आए, शुभमन नहीं चले तो आप ईशान किशन ले आए। तो उसमें संजू को तो कॉन्फिडेंस आपने ड्रगआउट में बिठा के खराब किया है। वो तो उस बंदे का क्लास है कि 12 साल से वो टूटा नहीं, 12 साल से उसका धैर्य नहीं खत्म हुआ, और जब उसको बड़ा प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा मैच मिला तो उसने प्रूव कर दिया कि उसके पास क्या कुछ स्किल्स है। दुर्गाराम मेहरा जी हैं, ये बोलते हैं कि अभी तक 200 मैच खिलवाने चाहिए थे T20, क्योंकि रोहित और विराट के लेवल के खिलाड़ी हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, देखिए क्लास है, उनके पास टाइमिंग है, और जो कहते हैं ना कि एक बैट्समैन में जो टच चाहिए, यानी कि आपने बैट पे बॉल लगा और बुलेट की तरह बॉल जाए, वो उनकी बैटिंग में नज़र आता है। यानी बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लिए हुए, बहुत हाई रिस्क बैटिंग ना करते हुए हाई रिवॉर्ड्स वाले बैट्समैन है। तो ऐसे बैट्समैन को तो निश्चित रूप से लंबा खेलना। देखिए दर्शक हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, आप बताइएगा, क्योंकि आप क्रिकेट के बड़े जानकार हैं राजीव। ये हैं @रामनाथ शंकर जी हैं, कहते हैं संजू सैमसन ने T20 नॉन इंटरनेशनल 350 मैच खेले हैं, 8,800 रन बनाए। हाँ भाई, 2013 में उन्होंने IPL खेलना शुरू कर दिया था। तो भाई इसी तरह अंदाजा ले, ऑलमोस्ट 13 साल तो उनको IPL खेलते हुए हो गए। 12 साल उनको इंडिया खेलते हुए, 2014 में उनका डेब्यू है। तो इतने सालों में तो और कंसिस्टेंट है वो IPL में, राजस्थान के लिए ढेरों रन बना चुके हैं। तो और इससे इंडिया के लिए जब वो पीक फॉर्म पे थे, जब उनको ड्रॉप किया गया प्लेइंग 11 से, तो वो पीक में थे, हमने 2 शतक लगा चुके थे। अब बताइए ना, इंडिया में कितने लोगों ने 2 शतक लगाए T20 फॉर्मेट में, तो उनमें से एक संजू सैमसन है। तो ये शेयर गलती पूरी तरह से टीम मैनेजमेंट की थी। अब वो गले लगा ले हैं गौतम गंभीर, या वो बो डाउन करें सूर्य कुमार यादव, बट एक्चुअली मिस्टेक बहुत सीवियर मिस्टेक थी, जिसको सुधारने का काम मुझे लग रहा है खुद संजू ने किया। और ये रसिक साहब हैं कोई, वो ये कहते हैं कि जसप्रीत बुमराह, जो बात हम कह रहे हैं, उनको पहला नहीं तो दूसरा ओवर जरूर कराना चाहिए, वरना नुकसान उठाएगी टीम इंडिया। बिल्कुल। और देखिए इसलिए बात हो रही है कि आप हार्दिक पांड्या को करा रहे हैं, वो बच के निकलना है कि यार एक हमारा कमजोर कड़ी है, हम उसको और नया बॉल करा दें, बैट्समैन सेट नहीं है तो एक ओवर निकल जाएगा। बट एक्चुअली वो आपको आउट करने जाना है वहाँ पे। वो 6 ओवर में आपने 2 आउट कर दिए, तो ऐसे ही बैकफुट में रन नहीं बचाने, विकेट लेनी है। 2 आपके जो बेस्ट बॉलर हैं अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, उनको डालना चाहिए 4 ओवर। फिर आप हार्दिक को ले आए या वरुण को ले आए, लेकिन इनिशियल इम्पैक्ट तो डालिए। अब पहला बार हार्दिक 4 चौके पड़ गया, वो फिर आप ले आइए जसप्रीत बुमराह को, फिर वो आराम से खेल लेंगे 6 रन का ओवर। और देखिए यहाँ इस प्रोग्राम की खासियत है कि जब जब राजीव ने बोला, मैंने बोला, तो वैसा होता है। संजू सैमसन के बारे में हमने कहा था, देखिए उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर दिया, और आज हम ये कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह, जो कि गावस्कर ने भी बात कही है कि उनको खिलाएं, पावर प्ले में उनसे ज़रूर करवाएं गेंदबाजी, पहला नहीं तो दूसरा ओवर, वो कमाल करते हैं और एक बार फिर कमाल करेंगे, क्योंकि टीम इंग्लैंड के साथ मुकाबला है सेमीफाइनल मैच। और हम तो
पूरे जो दर्शक हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन करेगी, इंग्लैंड को शिकस्त देगी और फिर जो भी फाइनल में दूसरी टीम होगी उसको भी शिकस्त देके रिटेन करेगी। ये कप हमारे हाथ में ही रहेगा। और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भेजते रहिए। फिलहाल थैंक यू सो मच।